नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज हम उसी श्रृंखला में अपन अगली लाइव क्लास का जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं उस वीडियो की अपन बात करेंगे और उसमें क्या क्या दिया गया है। अपन आपको पता होगा कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। कौन सा टॉपिक था? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, जिनमें फर्स्ट जो अपन ने जो पार्ट है वो अपलोड कर दिया था। आज अपन सेकंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो देखना। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो है या कोई भी टॉपिक है उसको मिलता रहे। अगला अपना टॉपिक होगा कल, वो क्या होगा? पुस्तकालय अधिनियम। क्या होगा? पुस्तकालय अधिनियम। पुस्तकालय अधिनियम से टॉपिक आते हैं। केवीएस में टॉपिक वाइज टॉपिक अपन चल रहे हैं, तो इन टॉपिकों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब अपन आज बात करेंगे जो अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। तो अपन थोड़ा सा पहले पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद अपन उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासें हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अब अपन बात कर लेते हैं पहले पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की, कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में क्या कहा गया है। थोड़ा सा अपन बात करेंगे क्योंकि वो आपको याद आ जाए, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया भी है। जो सेकंड वीडियो देख रहा है वो पहले वीडियो को भी देखे। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं मैं लिख के तो नहीं बताऊंगा। पहला सूत्र है कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। पहला सूत्र क्या है? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। क्या है? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। दूसरा सूत्र कौन सा है? तो दूसरा सूत्र है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, आगे लिख लेना। तीसरा सूत्र कौन सा है? कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। क्या? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। कई बार सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा सूत्र कौन सा है। कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन राजस्थान लाइब्रेरी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना। ये नहीं सोचना कि ये थोड़ा सरल होता है तो एग्जाम में सरल नहीं पूछता, क्योंकि एग्जाम में कम से कम 50% मैटर सरल पूछते हैं, 20% मैटर है वो मीडियम पूछते हैं और 30% मैटर वो ही करके आते हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं और बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि ये 30% मैटर ही आपकी मेरिट का निर्धारण करता है, ना तो ये करता है और ना ये 20% करता है। तो आपको पता होगा कि इस 30%, ऊपर वाले 30% को पाने के लिए आपको कठिन संघर्ष करना ही पड़ेगा। और हमारे द्वारा बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक मैटर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तीसरा सूत्र कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक पाठक को, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा आपका सूत्र कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कि पाठक का समय बचाएं। पाठक का समय बचाएं। और 5वां कौन सा हो जाएगा? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये क्या हो जाएंगे? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हो जाएंगे। पुस्तकालय विज्ञान के इन 5 सूत्रों का प्रतिपादन आप सुनते रहना, जितने भी वीडियो देखते हो सुनते रहना। प्रतिपादन कब किया गया और प्रकाशन कब किया गया, दोनों चीज अलग अलग है। प्रतिपादन किया गया कब? सन 1928 में। कहाँ किया गया? क्योंकि हमेशा पूछता है कहाँ किया गया, तो वो किया गया था मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर तमिलनाडु में किया गया था। लेकिन जो इनका प्रकाशन है वो कब किया गया? वो किया गया सन 1931 में। अब आपको पूछ ले कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की प्रथम पुस्तक कौन सी थी, तो वो यही थी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। क्या थी? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। इसका पूछ ले कि पुस्तकालय विज्ञान की जो पुस्तक थी उसका सेकंड एडिशन कब आया, तो वो कब आया? सन 1957 में। और पूछ ले कि थर्ड एडिशन कब आया, तो वो आपका थर्ड एडिशन कब आया? सन 1967 में। ये आपको बातें क्या है कि ध्यान रखने बातें आपके लिए योग्य बातें हैं। 2 बातें और बताएंगे, बाद में अपन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। दूसरी बात है कि जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। इसकी जो प्रस्तावना वो प्रस्तावना किसने लिखी थी? और इसकी जो अपन बात कर लेते हैं कि भूमिका किसने लिखी थी, तो प्रस्तावना तो किसने लिखी थी? प्रस्तावना लिखी थी, इसका नाम क्या था? पी.एस. शिवस्वामी अय्यर के द्वारा लिखी गई। और जो भूमिका है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? W.C. वेरविक सेयर्स के द्वारा लिखी गई। W.C. वेरविक सेयर्स के द्वारा इसकी जो भूमिका है वो लिखी गई थी। अब अपन इन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, और क्वेश्चनों के बारे में अपन ने पहले जो वीडियो में फर्स्ट सूत्र और सेकंड सूत्र के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, कुछ आज सोल्व करेंगे। और आज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन सूत्रों के बारे में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा से ज्यादा होंगे। पहला अपना क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए शिक्षा कौन सा सूत्र प्रदान करता है? इसी क्वेश्चन को 2 बार एग्जाम में घुमाया भी गया है कि दिव्यांगों को पुस्तकालय विज्ञान से जोड़ने वाला सूत्र कौन सा है, या दिव्यांगों या असहारा
असहारा व्यक्तियों को पुस्तकालय विज्ञान से जोड़ने वाला सूत्र कौन सा है? तो थोड़ा सा आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें, जो आप लिख रहे हैं उसको अच्छे से जोड़ के और अच्छे से समझ के पढ़ें। तो दिव्यांगों के लिए, नेत्रहीनों के लिए, असहारा व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो वो कौन सा सूत्र हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा दूसरा सूत्र। कौन सा हो जाएगा? दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र क्या क्या करता है ये मैंने आपको पहले वीडियो में आपको बताया भी है कि राज्य सरकार के जो अधिनियम पे सबसे ज़्यादा जोर देने वाला सूत्र कौन सा है? वो यही है। कौन सा है? आपका सेकंड सूत्र है, यानी कि राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है या पुस्तकालय प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है। ये कौन सा सूत्र? आपका सेकंड सूत्र है। अब अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ वो आपको पता है कि लगभग एग्जाम में पूछे ही रहते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप देखते रहना। कई एक स्टूडेंट का कल कमेंट आया बहुत ज़्यादा अक्षरों में कि सर जो आप डिस्क्रिप्टिव बता रहे हो हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। तो मैं आप सभी उन स्टूडेंट से आग्रह करता हूं जिनको ऐसे लगता है कि वीडियो में समय बर्बाद हो रहा है, वो मेरे वीडियो छोड़कर आप 5,000 रुपये का कोर्स उनसे ले लेना और उनके बाद हमारे पास ही वापस आओगे देखने के लिए। ये कमेंट भी कल वीडियो के नीचे है, आप जाके देख सकते हो कि सर हमने कोर्स लिया था और आज आपके वीडियो देख रहे हैं। तो जो समय बर्बाद हो रहा है वो हमारा वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, हमारी हाथ जोड़ के उनसे विनती रहती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में अनुक्रमणिका सेवा, सारकरण जो सेवा, ये सेवाएं से संबंधित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? ये सेवाएं प्रदान करना, ये सेवाएं प्रदान करना पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो उनका अपना मुख्य उद्देश्य रखता है? तो उनका मुख्य उद्देश्य रखता है वो कौन सा सूत्र हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र। कौन सा हो जाएगा? पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पाठक को क्या करना? सारकरण व अनुक्रमणी सेवाएं प्रदान करना। यानी कि पाठक का, इसमें जो आपको बताया होगा चौथा सूत्र है कौन सा? कि पाठक, ये थोड़ा सा लिख लेना, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसको पहले तो थोड़ा सा मिटा देते हैं। यानी पाठक का समय बचाएं, पाठक का समय बचाएं कौन सा सूत्र है? चौथा सूत्र है। ये क्या करता है कि पुस्तकालय में जो अनुक्रमणिका सेवाएं हैं, सारकरण सेवाएं हैं, उनको प्रदान करने से संबंधित जोड़ देता है। एक बार, कई बार पूछा गया, ये दो नाम हैं, आप इन दो नामों से याद रखना। इस नाम से तो याद रख लेना किसका? सूचीकरण का। इस नाम से तो वर्गीकरण का रख लेना, इस नाम से तो वर्गीकरण का रख लेना, और सारकरण से क्या रख लेना? सूचीकरण। सारकरण से सूचीकरण। पुस्तकालय में सूचीकरण और वर्गीकरण का कार्य पर जोर देता है कौन सा सूत्र? तो वो जाएगा चतुर्थ सूत्र, पाठक का समय बताएं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको चौथा सूत्र क्या है? पाठक का समय बचाएं। और पाठक का समय बचाएगा कौन? जब पुस्तकालय में एक अच्छी प्रकार की वर्गीकरण की गई होगी पुस्तकों को, और इसी प्रकार अच्छी प्रकार से सूचीकरण किया गया होगा। अब एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में, इसमें ऐड नहीं है वो क्वेश्चन, लिखते रहना साथ साथ कि पुस्तकालय में सूची पत्रकों पर जोर देना या पुस्तकालय में सूची पत्रकों का प्रयोग करना। सूची पत्रक का प्रयोग करना पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो वो कौन सा सूत्र हो जाएगा? चतुर्थ सूत्र। क्यों? क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान में जब सूचीकरण होगा या पुस्तकालय विज्ञान में सूची पत्रकों का प्रयोग किया जाएगा तो पाठक का समय, आपको बताया कि ऑटोमेटिकली पाठक का समय बच जाएगा। तो पाठक का समय बच जाएगा तो वो किन से सूत्र पर जोड़ देगा? चतुर्थ सूत्र पे जोड़ देगा। तो इस प्रकार से इनको जोड़ के पढ़ना, सूचीकरण, वर्गीकरण और सूची पत्रकों का प्रयोग करना, और अनुक्रमणिक, सारमणिक जो सारकरण सेवाएं। आपको मैंने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बता दिए हैं, चारों पूछे गए एग्जाम में। एक थोड़ा सा और ध्यान रख लेना, मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली। मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली पर कौन सा सूत्र जोड़ देता है? तो वो कौन सा देता है? आपका चतुर्थ सूत्र देता है, पाठक का समय बचाएं। और भी हैं, 1-2 क्वेश्चन आगे ऐड किए हैं जिनको मैं साथ साथ आपको बताते रहूंगा। अगले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन कौन सा? पाठक के मन में उठने वाली जिज्ञासा बहुत कम ही समय के लिए होती है। आपको पता है कि आपके पढ़ने का मन करता है। कई के बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं, बहुत ही अच्छे मोटिवेट होते हैं कि सर हम तो KVS जो लाइब्रेरी के एग्जाम की तैयारी करेंगे और करेंगे। मैं उनको बताता हूँ आराम से टॉपिक वाइज टॉपिक बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ो, KVS आराम से निकल जाएगी। तो आपने कई बार मन में आता है कि यार अपन आज तो कुछ खास पढ़ते हैं। मेरे तो जब मन में आता है कुछ खास पढ़ते हैं तो जो विद्वान है, महान विद्वान है, उन महान विद्वानों के बारे में पढ़ता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ महान विद्वानों के बारे में कि उन्होंने क्या कहा है ऐसा, और क्या उन्होंने किया, हमारे लिए क्या किया उन्होंने, या हमें जो किस प्रकार से उन्होंने जो सेवाएं दे रहे हैं। अभी आज अपन जो प्रकार की जो महान व्यक्तियों के बारे में सुनते आ रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कहा, और अपन सुनते भी वहीं से। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि वो वैसे था, वो व्यक्ति वैसे था, वो उन्होंने, जैसे अपन सीधे अपने पुस्तकालय के बारे में बात कर लेते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में। जब अपन डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, शायद वो पंजाब में था या मेरे ध्यान नहीं है, कि पुस्तकालय विज्ञान में डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो, या उनकी जो सेवाएं थी वो कितने वर्षों के लिए थी।
तो मैंने इस पे जोड़ के एक वीडियो बनाया था, डॉक्टर एस स्वामीनाथन का परिचय। उन्होंने अपने जीवन के 48 वर्ष है वो पुस्तकालय विज्ञान को क्या किए थे, समर्पित किए थे। तो अपन उनके बारे में पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि उन्होंने 48 वर्ष क्या किया, इसका वीडियो आप देख लेना। तो ये अपन, मैं जब भी फ्री होता हूँ तो ये करता हूँ। तो समय कम, जो पाठक की कम समय होती है उनको पूरी करना एक लाइब्रेरियन का कर्तव्य होता है। और ये सूत्र किसको प्रदर्शित करता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका चतुर्नीय, इसको लिख लेना, चतुर्थ सूत्र। क्या हो जाएगा, चतुर्थ सूत्र, चतुर्थ आपका सूत्र, चतुर्थ सूत्र वो ये काम करता है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है। चतुर्थ सूत्र के बारे में आपको मैंने और बताती है, उसमें लाइन ऐड कर लेना। नोट्स कैसे बनाने हैं मैंने आपको बता दिए हैं विद्वानों, सभी ध्यान रखना, क्योंकि पहले लिख लेना पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को लिख लेना। उसके बाद लिख लेना उनका प्रतिपादन कब हुआ, उनका प्रकाशन कब हुआ। बाद में जो मैंने बातें बताई हैं वो लिख लेना कि हाई कोर्ट की संज्ञा किसने दी थी, या अन्य जो मैंने बातें बताई है कि आचरण संहिता किसने बोला, कल के वीडियो बताया था। इसके बाद अपन को लिख लेना है कि फर्स्ट सूत्र, प्रथम सूत्र लगा के प्रथम सूत्र को लिख लेना है। उनके बारे में बातें लिख लेनी है सारी, कि पुस्तकालय भवन का जो बीच स्थान पे होना चाहिए वो कौन जोड़ देता है, या पुस्तकालय संरक्षण पर कौन जोड़ देता है, ये बातें लिख लेना सारी। उनके नीचे पॉइंट लगा के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। उसके बाद 3-4 लाइनें खाली छोड़ देना। उसके बाद दूसरा सूत्र लिख लेना, दूसरा सूत्र लिख लेना। दूसरे सूत्र के बारे में बातें लिख लेना कि अंधे बड़ों को कौन पुस्तक प्रोवाइड कराता है, या कारीगरों को कौन पुस्तक जो करता है, या उपस्कर का प्रावधान किस सूत्र में है, या पुस्तकालय सहयोग का जो प्रावधान है वो किस सूत्र में है। जो मेन बातें हैं वो आप इसमें लिख लेना कि अधिनियम पर कौन जोड़ देता है, ये सारी बातें आ गई। इसके बाद थर्ड सूत्र लिख लेना। इसके बाद इसके नीचे सारी लिख लेना कि कौन सा थर्ड सूत्र है। थर्ड सूत्र आपको पता ही है, उस थर्ड सूत्र के बारे में उसकी बात लिख लेना कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। उसके बाद उसकी बातें लिख लेना नीचे, कि जो अपन कल मैंने आपको बताया भी था, कई बताया था कि पुस्तक चयन से संबंधित कौन सा है, थर्ड सूत्र है। विस्तार सेवाओं पर जोर कौन देता है, थर्ड सूत्र देता है। या नई पुस्तकों का व्यवस्थापन कौन करता है, थर्ड पुस्तक करता है। जो समाचार कक्ष पर कौन जोर देता है, थर्ड सूत्र देता है। पत्रिका कक्ष होता है उस पर कौन जोर देता है, थर्ड सूत्र देता है। या एसडीआई पे कौन जोर देता है, तो वो आपका थर्ड सूत्र देता है। या और भी होता है कई, जैसे लोकप्रिय विभागों की स्थापना करना, तो कौन सा जोड़ देता है, थर्ड सूत्र देता है। तो ये बातें इनके नीचे लिख लोगे। उसके बाद अगला सूत्र, अगला क्वेश्चन जो अपना पॉइंट आ जाएगा कि पाठक का समय बचाएं। पाठक के समय बचाए तो मैंने आपको ऊपर बताया भी है कि जैसे सूचीकरण सारक्रमणिक सेवाएं होती हैं, जो उन पे कौन जोड़ देता है, सारक्रमण अनुक्रमणिक सेवाएं। या सूचीकरण या वर्गीकरण पर कौन जोड़ देता है, या उनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ सूत्र। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि सूची पत्रकों का प्रयोग पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र के अनुसार है, चौथे सूत्र के अनुसार है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली, मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली हो जाएगा। या अपन बात कर लेते हैं संदर्भ सेवा, पुस्तकालय में पाठक को संदर्भ सेवा देना, चौथा सूत्र हो जाएगा। पुस्तकालय के आदान प्रदान, पुस्तकों का आदान प्रदान करना, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र जोड़ देता है या संबंध है, तो वो कौन सा हो जाएगा, चौथा सूत्र हो जाएगा। या और भी कई बात कर लेते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंटों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखो पॉइंट नीचे लिख लेना, और ये पॉइंट ही क्वेश्चन आते हैं। और पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों से तो 2 क्वेश्चन 100% है, लिख के ले लेना। अब अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो अपन ने कर लिया ऊपरला। कई बार मैं, मेरी शेखावटी भाषा है जो भी वीडियो में कई बार प्रयोग कर लेता हूँ कि ऊपर नीचे के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, या हम यहाँ पे अलग प्रकार से बोलते हैं। तो जो राज्यों में अन्य वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा सा वीडियो को समझ के देख लें। अगला अपना क्वेश्चन है कि KM असदुल्ला खां, इनको थोड़ा सा लिख लेना, KM असदुल्ला खां, ये नाम लिख लेना। प्रिंट में थोड़ा सा मिस्टेक किया टीम ने। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव कब से कब तक रहे, कब से कब तक रहे। कम से कम 50% बच्चों के दिमाग में यह आता है कि KM असदुल्ला खां का संबंध किससे था, इंपीरियल लाइब्रेरी से था, इंपीरियल लाइब्रेरी से था। और लगभग क्वेश्चन का टिक क्या कर देंगे, वो ये देखेंगे सन 1930 से कब, 1947, टेक दो भाई, यही क्या होगा, राइट होगा। लेकिन अगला पूछ रहा है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA, जिसकी स्थापना 13 सितंबर सन 1933, एशियाटिक सोसाइटी या अन्य जो इससे संबंधित और भी कई हैं, कि इनका कहाँ पे रहा, वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली में है। या इससे संबंधित और कुछ पूछ ले तो अब ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA, और ILA के जो सचिव हैं ये क्या थे, प्रथम सचिव ही थे। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था ILA का, लिख लेना कहीं, M.O. थॉमस। कौन था, M.O. थॉमस। अब इसके जो प्रथम सचिव ये कब से कब तक रहे थे, तो ये रहे थे आपके कब से कब तक, सन 1933 से लेकर 1933 से लेकर 1900
1947 तक, 1933 से 1947 मिलता है कई पुस्तकों में, तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि 1933 से 47 तक क्या रहे थे, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के ये आपके प्रथम सचिव रहे थे। ये ध्यान रखना 1930 वाला, क्योंकि 1930 में तो आपको मैंने बता दिया था कि इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के इनको क्या बनाया गया था, जो मैन अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन ये सचिव रहे थे 1930 से 1947 तक। इनके बारे में 2-3 बातें और बता देता हूँ मैं, क्योंकि 2-3 बातें तो आपको बता दी हैं। इनको खान बहादुर की उपाधि मिली थी सन 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। कई बार एग्जाम में आने की संभावना है, पूछ सकते हैं, क्योंकि इनका अच्छा महत्व रहा है, योगदान रहा है। एकमात्र पुस्तकालय अध्यक्ष थे ये, एकमात्र पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन थे, लिख लेना थोड़ा। एकमात्र लाइब्रेरियन थे जो जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान में जाने का क्या किया था, जो अपना निर्णय लिया था कि हम तो क्या है कि पाकिस्तान में जाएंगे, क्योंकि खान थे तो ये क्या है कि पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया था। एकमात्र ये क्या थे, पुस्तकालय अध्यक्ष थे, लाइब्रेरियन थे। अगला अपना क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते हैं एग्जाम में, जो एक पुस्तकालय विद्वान हो उसके बारे में हमेशा आता है कि मेलविन डेवी का जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, या इनसे संबंधित। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर सन 1851 को एडम्स सेंटर न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। न्यूयॉर्क अमेरिका में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ये थोड़ा सा आप लिख लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अपने विद्वान का भी पूछते हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन का, कि सन 12 अगस्त कब, 12 अगस्त सन 1892 में उनका भी क्या हुआ था, जन्म हुआ था, सियाली मद्रास में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं इनके बारे में। और तो मेलविन डेवी का तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मेलविन डेवी तो वो विद्वान रहे हैं जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान का जो आधारभूत ढांचा है वो तैयार किया था सन 10 दिसंबर सन 1851। मेरे तो याद रहता है एडम सेंटर न्यूयॉर्क अमेरिका, कुछ भी आ जाए, अमेरिका एडम सेंटर 10 दिसंबर सन 1851। तो इनके बारे में थोड़ी सी बातें देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैन जो इनके बारे में कई बार पूछी गई हैं। 1876 से संबंधित, 1887 से संबंधित। 1876 में तो इन्हें क्या किया था, DDC वर्गीकरण पत्ती बनाई, ALA की स्थापना की। और तो देखो एक है जो पत्रिकाएं भी जारी की थी कई, तो उनके बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बता दिया बार बार। 1887 में आपको बताया कि स्कूल लाइब्रेरी इकोनॉमी की जो स्थापना की थी इन्होंने, जिसमें प्रथम पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चले थे। तो वो ध्यान रखना कि स्कूल लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की थी। और भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन जो महत्वपूर्ण कई बार एग्जाम में पूछते हैं वो ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कि अनुपयोगी पुस्तकों को पुस्तकालय से बाहर करने पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है वो जोर देता है। जो अनुपयोगी पुस्तकें हैं उनको पुस्तकालय से बाहर निकालो, अपने किसी की काम की नहीं है, उनको बाहर निकालो। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार, तो पहले आया हुआ क्वेश्चन है तो इसके बारे में आप कई बार लिखते हो तो वो लिख लिया करो कि अनुपयोगी पुस्तकों को पुस्तकालय से बाहर निकालने पर कौन सा सूत्र जोर देता है। तो वो कौन सा सूत्र देता है, 5वां सूत्र, पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था, लिख लेना इसको। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र जोड़ देता है अनुपयोगी पुस्तकों को बाहर निकालना। अब कई जगह एक बार एक क्वेश्चन भी आया था, लेकिन वो यहीं से जोड़ के मैं बता देता हूं कि पुस्तकालय डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार 3 प्रमुख त्रिमूर्ति होते हैं, पुस्तकालय की 3 त्रिमूर्ति, या उनको बात बता देते हैं कि तत्व है। और ये तत्व से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आता है, वो यहीं से जोड़ के बता देता हूँ। इन तीनों का अभाव में कोई भी पुस्तकालय है उसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते, कि कोई भी अपन इनके अभाव में, त्रिमूर्ति के अभाव में, 3 तत्वों के अभाव में कोई भी पुस्तकालय की अपन कल्पना नहीं कर सकते। ये कौन थे, तो पहला क्या है, पुस्तक, पहला क्या, पुस्तक, दूसरा क्या, पाठक, तीसरा क्या, कर्मचारी। इन तीनों के अभाव में अपन एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय की अपन रचना नहीं कर सकते या कल्पना नहीं कर सकते। इन तीनों के अभाव में डॉक्टर SR रंगनाथन ने क्या कहा था, त्रिमूर्ति या पुस्तकालय विज्ञान के 3 तत्व है, कहा है किनको, पुस्तक, पाठक, कर्मचारी। अब ये आता कैसे है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, क्योंकि आप तो रट के जाते हो बिल्कुल, पाठक, पुस्तक, कर्मचारी चेप देंगे इस बार तो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो बताऊं आपको। पुस्तक आता है कि निम्न में से कौन सा त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है, पाठक, पुस्तक, कर्मचारी, भवन। अब जो थोड़ा सा भी कंफ्यूज होगा वो सोचेगा यार पाठक तो है ही, पुस्तक तो है ही, यार कर्मचारी का तो पता नहीं, भवन तो शामिल होता है, क्योंकि भवन में तो बैठ के अपन पढ़ते हैं, क्योंकि ज्ञान ज़्यादा लगाता है स्टूडेंट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं, ये चारों आए हुए हैं। तो पाठक, पुस्तक, कर्मचारी, ये क्या है कि पुस्तकालय विज्ञान के 3 तत्व हैं या 3 त्रिमूर्ति कहा है डॉक्टर SR रंगनाथन ने। या ऐसे पूछ ले कि पाठक, पुस्तक, जो पुस्तक, कर्मचारी है इनको त्रिमूर्ति किसने कहा, तो अपने बाबा ने कहा था, डॉक्टर SR रंगनाथन ने, ध्यान रखना है।
तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है अनुपयोगी पुस्तकें वाला। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय भवन के आकार का निर्णय पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र करता है। तो वो कौन सा सूत्र करता है पुस्तकालय भवन के आकार का निर्णय, तो वो अपना कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा सूत्र, पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र आकार का निर्णय करता है। आपको मैंने पहले बता दिया, देखो ज़्यादा वीडियो को बड़ा करना अपना नहीं है, लेकिन क्या है कि अपन उसमें मेन बातें बता देते हैं, वीडियो बड़ा करने के बाद अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है उसे। तो अगला अपना क्वेश्चन क्या है, अगला अपना क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान प्रदान करना पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है। मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया कि पुस्तकालय में आदान प्रदान करना या ग्रंथों का, एक बार एग्जाम में एक नाम और आ गया था, ग्रंथों, लिख लेना इनको आगे, ग्रंथों का परिसंचरण, परिसंचरण करना या आदान प्रदान करना एक ही बात होती है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान प्रदान करना या ग्रंथों का परिसंचरण करना पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ सूत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे मत सोचना कि आए हुए नहीं है, आपको एक टॉपिक के क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जो हमारी पीडीएफ है, उस पीडीएफ में भी कई क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। पीडीएफ में जितने भी, कई बार पूछते हैं बच्चे, मैं बता देता हूं, हमारी पीडीएफ में आपको मिलेंगे 5000 प्लस क्वेश्चन, 5000 या 5500 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, जितने भी केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, आरएमएस, जैसे ऐसे थोड़ी, केवीएस में 3-4 एग्जाम हो गई, सभी के मिलेंगे, एनवीएस में जैसे 3-4 एग्जाम हो गई, सभी के पेपर मिलेंगे, डीएसएसबी में 3-4 एग्जाम होगी विद पेपर, जैसा पेपर एग्जाम में पूछा जाता है वही पेपर प्लस आंसर की दोनों मिलेंगे। अपन पूछ लेंगे आरएमएसएसबी, राजस्थान में 3-4 एग्जाम हो गई, 16-18, एक आउट हो गया था 19-18 वाला, या लास्ट में होगा 4 पेपर हो गए। या अपन बात कर लेते हैं कि जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एक लाइब्रेरियन का पेपर हो गया, पंजाब में 2 पेपर हो गए हैं अभी। अपन बात कर लेते हैं हरियाणा में एचएससी में 1 पेपर हो गया, इसरो का पेपर हो गया, एमपीपीएस के पेपर हो गए, एमपीपीएस में 200 क्वेश्चन आए थे लाइब्रेरियन के। तो इनके लगभग 2000 से प्लस क्वेश्चन है, 2000 प्लस क्वेश्चन है लाइब्रेरियन एग्जाम में ओल्ड क्वेश्चन पेपर। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर का एक ही फायदा है, पेपर आए हुए हैं वैसे के वैसे पढ़ो, थोड़ा ध्यान लगेगा कि यार अपन इंग्लिश में कर सकते हैं या हिंदी में कर सकते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसे हैं उनका आप इंग्लिश में तो आएंगे नहीं, आपको हिंदी में आएंगे, और आधे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में नहीं आएंगे, हिंदी में आएंगे, इंग्लिश में नहीं आएंगे। तो वही पेपर पढ़ो जो पेपर वैसा का वैसा प्रारूप आपको प्रोवाइड कराए, कहीं से भी आपको मिले पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि आप हमसे ही लो। तो उसमें आपको लगभग 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2000 से ज़्यादा ही मिल जाएंगे पेपरों में। इसके अलावा जो 2500 क्वेश्चन के आसपास है, हमारी टीम ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दिए, कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कराए गए, तो इनका सबका आपको मिला के लगभग 5000 क्वेश्चन है, तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। इनका चार्ज रहता है 199 रुपये। इनके चार्ज के लिए आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम के जो नंबर है इन पे नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं कि 9079028319, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इन पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको पूछना हो, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कॉल करने पे ध्यान रखें कि आप 6 से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल नहीं करेंगे, उस समय आपकी क्लास होती है। तो इन क्वेश्चनों को आप जहाँ से भी क्वेश्चनों को पढ़ोगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर को, तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि किसान, मिल मजदूर, डॉक्टर, इन सबको पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करना पुस्तकालय का कौन सा सूत्र है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारे सामने पहले आपने बताया नहीं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, द्वितीय सूत्र, जो हमारी टीम ने ऑप्शन में नहीं दिया है, इसको ध्यान रखना, कौन सा हो जाएगा, द्वितीय के सूत्र। क्या हो जाएगा, द्वितीय के सूत्र हो जाएगा, जो हमारी टीम ने ऑप्शन में नहीं दिया है, तृतीय सूत्र डाल रखा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय सूत्र। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में एक बार, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद अपन जो मैंने बताया था वहीं पे ऐड कर लेना, जिस प्रकार से नोट्स बताए थे। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में नेटवर्क पर जोर देता है, पुस्तकालय में नेटवर्क पर जोर देता है। मैंने आपको कल बताया भी था, कमेंट में पूछा भी था, क्या हो जाएगा, राइट आंसर 5वां सूत्र। अगला अपना क्वेश्चन है कि विस्तार सेवा प्रदान करना पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है, विस्तार सेवा प्रदान करना। विस्तार सेवा क्या होती है कि प्रत्येक जो अपन जा के क्या है कि पुस्तक को उनको पाठक मिले, तो अपन पुस्तकें साथ ले जाएं और उनको विस्तार करें, उनको विस्तार यानी चल सेवा, विस्तार सेवा को क्या कहते हैं, चल सेवा। अपन किसी पाठक के पास पुस्तक ले जाएं और उसको क्या करें, प्रदान करें। तो प्रत्येक पुस्तक को ले जाएंगे और पाठक को देंगे, तो क्या है कि पुस्तक को क्या मिलेगा, पाठक मिलेगा। तो पुस्तक को पाठक मिलेगा, तो वो कौन सा विस्तार सेवा, विस्तार सेवा किस सूत्र को है, तो वो तृतीय सूत्र हो जाएगा। प्रत्येक क्या है कि पुस्तक को उसका पाठक मिले, यानी कि विस्तार सेवा तृतीय सूत्र। समझ गए होंगे आप, नहीं समझे अभी तक, क्योंकि विस्तार सेवा आपको पता है, विस्तार लेके जाएंगे अपन पुस्तकों को, और यहाँ पे जैसे पाठक है तो उन पाठकों को अपन पुस्तकें देंगे, तो क्या कि पुस्तक को क्या मिल गया, पाठक मिल गया, और पाठक मिल गया तो कौन सा सूत्र हो गया, तृतीय सूत्र आपका हो गया।
अगला क्वेश्चन अपन बात कर लेते हैं कि एम फिल कोर्स की शुरुआत कब और कहाँ से की गई, क्योंकि मैंने कोर्स जो कम्युनिटी बॉक्स में हमेशा केवीएस के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आगे भी डालूंगा। तो उसमें पूछा गया था कि पीएचडी कोर्स की शुरुआत, अरे पीएचडी की जरूरी है, ये एम फिल पूछ सका है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, या एम लिब पूछ सका है, कोई रिफ्रेशर कोर्स पूछ सका है, डिप्लोमा पूछ सका है, डीलिट पूछ सका है, कोई जरूरी थोड़ी है कि अब की बार पूछ सका है कुछ भी, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पुट अप होता है जो पहले क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका बिल्कुल जो राइट कौन सा हो जाएगा इसका अपन बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो जो एम फिल की शुरुआत कोर्स की शुरुआत है वो कब की गई थी, वो की गई सन 1978 में। किस कहाँ पे की गई, दिल्ली में। और दिल्ली में किसके द्वारा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा शुरुआत की गई थी किसकी, एम फिल की। और दो शुरुआत और की गई थी दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा, एक तो ये रही और एक ये रही, ये कौन सी है और ये कौन सी है, कमेंट करके बताओगे। कमेंट करोगे तब आपको पता लगेगा। कई सोचते हैं यार कमेंट कौन करेगा, इतना कमेंट कौन लिखेगा, अरे कई स्टूडेंट कमेंट आते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं वो, चाहे आप इतने हैं कि मैं जब आपके लिए 30 मिनट की क्लास लेके आ रहा हूँ और वो इतनी मेहनत के साथ, तो आप 2 मिनट कमेंट में नहीं लगा सकते। ऐसे तो क्या करो, कमेंट लिखा करो, कौन सा स्टूडेंट कौन से राज्य से है, अपना जिला प्लस अपना राज्य, और क्या आपको अच्छा लगा वीडियो में, और जो मैं आपको पूछूं वो कमेंट कर दिया करो, क्योंकि कमेंट की आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। केवीएस के एग्जाम में बैठोगे 1951 आएगा, याद रहेगा, यार सर ने एक बार पूछा था 1951 क्या था 1951, तो आपको याद रहेगा। कमेंट करते रहा करो, साथ साथ लाइव में भी। विश्व में पुस्तकालय अधिनियम की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो वो कहाँ से मानी जाती है, विश्व में पुस्तकालय अधिनियम की शुरुआत ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से। कब विश्व में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम सन 1950 में कहाँ पे बना था, ब्रिटेन में। कल अपना वीडियो आएगा वो पुस्तकालय अधिनियम से संबंधित आएगा कि किस राज्य में सेल शिक्षा का प्रावधान है, किस राज्य में पुस्तकालय भवन कर लिया जाता है, या किस राज्य में अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ, या किस राज्य में किस अधिनियम से संबंधित क्या है, या लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड जो एक पुस्तक लिखी गई है पीएन कोला की, उन पुस्तकों का संबंध किस अधिनियम से संबंधित है, या कि कौन सा क्या है पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय में जरूरी क्यों है, एक राज्य में पुस्तकालय अधिनियम जरूरी क्यों है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। पुस्तकालय अधिनियम से क्वेश्चन हमेशा आते हैं आपके, टॉपिक वाइज टॉपिक अपन चल ही रहे हैं। तो कल के वीडियो में अपन मिलते हैं। जितने भी बच्चों को पीडीएफ, आज शायद 2324 बच्चों को पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, कोई बच्चा बच गया है जो वीडियो देख रहा है जिनको पीडीएफ प्राप्त नहीं हुई है कि सर मैंने पेमेंट कर दिया था, आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया लेकिन पीडीएफ प्राप्त नहीं हुई, तो पीडीएफ प्राप्त नहीं हुई तो जो मैंने आपको नंबर दिए वीडियो में उस पर आप एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करें कि सर मेरे को पीडीएफ प्राप्त नहीं हुई, आपको जस्ट 2 मिनट के अंदर पीडीएफ सेंड करवा दी जाएगी मेरे द्वारा। और किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकता है, व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, कॉल कर सकता है बेझिझक। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।